Question number 20 is the given function fx which is equals to x square minus sin x plus 5 is continuous at x equals to pi। हमें x पाई के ऊपर इस फंक्शन को बताना है कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं। सो सॉल्यूशन इज, सो आंसर फॉर लिमिट x अप्रोचेस टू पाई द फंक्शन fx अगर f ऑफ पाई पर एग्जिस्ट कर जाता है, मीन टू से लिमिट x अप्रोचेस टू पाई के लिए फंक्शन और एग्जैक्टली एट पाई के लिए दोनों तरफ से आंसर सेम आता है, तो हम कहेंगे कि द फंक्शन continuous at x equals to pi। Let's start from this side. The function is डिनोमिनेटर ना होने की वजह से हम x की वैल्यू पाई या x को डायरेक्टली पाई के साथ अप्रोच यहाँ पर करवा सकते हैं, बट अगर इसकी आपको लेंथ बनानी है तो हम इसको लेफ्ट और राइट लेकर भी चल सकते हैं। लाइक x अप्रोचेस टू पाई, say x minus pi approach to 0, x minus pi is h for this x minus pi is equals to h. Now the limit by taking x minus pi like this, so limit दिस इज x माइनस पाई, हमारे पास h रहेगा। तो अगर ये h है तो वैल्यू ऑफ x विल कम h प्लस पाई। तो यहाँ पर x को हम h प्लस पाई के साथ चेंज कर लेते हैं। प्लस 5। सो ये रहा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h प्लस पाई होल स्क्वेयर और साइन 180 प्लस h, मीन टू से इन द थर्ड क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ साइन बिकम साइन बट विद द नेगेटिव साइन, इट बिकम माइनस ऑफ साइन h। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव रहेगा, प्लस 5 and limit h approaches to 0, this is, अब यहाँ पे the value of h will 0, यहाँ पे रख देंगे h की जगह पे, फंक्शन में h की जगह पे 0 को अप्रोच करवाते हैं। and it comes pi square sin 0 0 plus 5। so this become limit x approaches to pi, इस फंक्शन के लिए वैल्यू रहेगी पाई स्क्वायर प्लस 5। यही फंक्शन के अंदर अगर हम x की वैल्यू पाई डायरेक्टली इंसर्ट कर देते हैं, देन साइन पाई पे 0, तो फंक्शन एट पाई विच इज अगेन पाई स्क्वेयर प्लस 5। हेंस हियर वी कैन से द लिमिट x अप्रोचेस टू पाई द गिवन फंक्शन इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पाई इज इक्वल पाई स्क्वेयर प्लस 5। Therefore, given function is continuous at x equal to pi. Discuss the continuity of the following functions। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट फंक्शंस है, उनमें से पहला फंक्शन रहेगा fx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। तो इसकी कॉन्टिन्यूटी हमें डिस्कस करनी है। सो डिस्कस करने के लिए हम लोग लेट करेंगे अ पॉइंट c which will be any real number। solution let c be any real number, जिसके लिए हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे।
नाउ लिमिट c के लेफ्ट के लिए फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। फॉर द लेफ्ट फंक्शन विल बी साइन ऑफ x प्लस, डायरेक्ट भी c सब्स्टिट्यूट या इंसर्ट करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, बट द प्रोसेस कह सकते हैं, या इसे लेंथी करने के लिए हम h की मदद लेंगे। फॉर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 इट विल चेंज द वैल्यू ऑफ लिमिट x, जो पहले c लेफ्ट के लिए अप्रोच कर रही थी, इट कम्स c माइनस h, मीन टू से इन द लेफ्ट नेबरहुड ऑफ a c। सो c x की वैल्यू हम यहाँ पर इसके साथ चेंज करेंगे सो दैट लिमिट h में कन्वर्ट हुई है तो ये फंक्शन भी h में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर नाउ h को 0 इंसर्ट करने के बाद the value of the function after limit x approaches to c left is sin of c plus cos of c. Now again फिर से limit x approaches to c, this time for the right, c plus stands for right neighborhood of a c, the function remains limit x for c right, function will sin of x plus cos of x. By changing the limit in the h for the c right, the value of x, variable x, will change in c plus h. Here in the function हम x की वैल्यू को c प्लस h के साथ चेंज करने वाले हैं। दिस इज x प्लस h cos x प्लस h। नाउ प्लेस द वैल्यू ऑफ h इक्वल्स टू 0 हियर। यहाँ पे h की वैल्यू को 0 रखने के बाद द वैल्यू ऑफ x c प्लस h रखने के बाद व्हाट वी लेफ्ट, साइन ऑफ c कॉस ऑफ c। सो क्लियरली वी कैन सी दैट, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लिमिट फॉर लेफ्ट नेबरहुड ऑफ c for a same function and right neighborhood of a c for the function, the answer is sin of c plus cos of c, sin of c plus cos of c. Hence limit for left neighborhood of a point c which will be any real number, the value function limit x approaches to c right for the function is same. Therefore given function which is sin x plus cos x is continuous at x c which be any real number. For the continuity of fx and the function is sin x minus cos x, for that हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट c कंसिडर करेंगे। लेट real number limit x approaches to the c left neighborhood for the function sin x minus cos x, इसको h में चेंज करेंगे लिमिट को, और h के लिए लेफ्ट नेबरहुड के लिए जो c है, the value of x can be changed by c minus h। तो यहाँ पर x को हम c minus h में
कन्वर्ट करेंगे सो दैट जो गिवन फंक्शन है अकॉर्डिंग टू, पहले x में x की लिमिट के अकॉर्डिंग था, अब h में h की लिमिट के अकॉर्डिंग बन जाए बाय स्ट्रेट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ h0 हियर. It is sin c minus cos c. This become the value of the function for the c left neighborhood, sin c minus cos c. Here for the right the value of the function is sin x minus cos x. Now change the limit into h. इसके लिए x will change for the right neighborhood c plus h, for the left neighborhood c minus h, for right neighborhood c plus h. x के लिए लिमिट x के लिए the function will in x and for h इसको x को h में कन्वर्ट करने के लिए x की वैल्यू c plus h रखेंगे यहाँ पे. Now place the value h0 in the function and function in C. So clearly we can see that the value of the function for the x approaches for the point C left neighborhood and for the right neighborhood value comes sin c minus cos c and sin c minus cos c. Hence for the left neighborhood of C value of fx, for the right neighborhood of C the value of fx is same. Therefore given function is continuous at x equals to c point. In the third one fx sin x multiply cos x, कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने के लिए इस फंक्शन के लिए जो कि fx है इक्वल्स टू sin x एंड cos x, अगेन let C be any real number जिसकी लेफ्ट और राइट नेबरहुड में हम चेक करेंगे. फॉर द लेफ्ट नेबरहुड ऑफ C गिवन फंक्शन और उसकी वैल्यू sin x cos x, इसको h में कन्वर्ट करेंगे. लेफ्ट नेबरहुड के लिए जो द वैल्यू ऑफ x विल चेंज, लेफ्ट नेबरहुड के लिए c माइनस एच, यहाँ पर लिमिट h के लिए x को c माइनस एच के साथ चेंज करेंगे ताकि लिमिट के साथ साथ फंक्शन भी h में कन्वर्ट हो जाए. Now place the value of h0 here and finally the function comes sin of c into cos of c. फर्दर यही काम सेम प्रोसीजर हम लोग करेंगे. ये लेफ्ट नेबरहुड के लिए था, राइट नेबरहुड के लिए. फॉर द लिमिट x फॉर द राइट नेबरहुड फंक्शन रिमेन fx sin x cos x, लिमिट को h में कन्वर्ट करेंगे जिसकी वजह से यहाँ पर x को भी h में ले जाने के लिए राइट नेबरहुड के लिए c प्लस h में x की वैल्यू
x की वैल्यू को c प्लस एच के साथ रिप्लेस करेंगे मेन फंक्शंस में, सो दैट सारे का सारा फंक्शन लिमिट h के अकॉर्डिंग तैयार हो जाए। c प्लस एच cos c प्लस h, नाउ पुट द वैल्यू h0 here in the function. In the last, sin c multiply cos c. So look at the value of the function sin x into cos x. For the left neighborhood of the c is sin c into cos c, and for the right neighborhood of the same function which is sin c multiply cos c. So यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि hence given function for the left neighborhood of c, जो पॉइंट हमने सिलेक्ट किया था विच इज बी एनी रियल नंबर, लिमिट x अप्रोचेस टू c राइट एफ एक्स सेम रहेगी दोनों वैल्यू, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। therefore function एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x equals to c where c be any real number.